अच्छा, हौसियों ने कल जो है सऊदी अरब पर अटैक किया है और पहले पाकिस्तान के जहाज हौसियों ने गुजरने दिए थे और बाबुल मंदिक से, और अब जो है इन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया सऊदी अरब के साथ। सबसे पहली तो बात यह है कि जो सहाफ़ियों वाली थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसान होने वाला है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है ज़राअत होने वाली है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट लार्जर पब्लिक होने वाली है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट पोर्ट्स होने वाली हैं। इसमें छुपा हो सकता है कि बहुत बड़ा अटैक जो हम सोच भी नहीं सकते और इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाए अब। हम्म। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। आज 7 अगस्त 2026 और जुम्मा है। सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो जहां जहां हमारी आवाज जा रही है। नाज़रीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, आज हम लास्ट में कैंसेरियन के हवाले से बताएंगे। सूरज ग्रहण के हवाले से, सूरज ग्रहण के बाद कैंसर के जो लोग हैं जिनका ज़ोडिक साइन कैंसर है या हे से, एच से जिनका नाम स्टार्ट होता है, हा की आवाज होती है, वो कैंसेरियन है। उसकी डिटेल प्रोग्राम में एंड पे बताएंगे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसामा साहब की प्रिडिक्शन है, उस पर बात भी करनी जरूरी है। अच्छा, हौसियों ने कल जो है सऊदी अरब पर अटैक किया है और पहले पाकिस्तान के जहाज हौसियों ने गुजरने दिए थे और बाबुल मंदिक से, और अब जो है इन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया सऊदी अरब के साथ, और पाकिस्तान के वजीर आजम समेत हाई जो डेलीगेशन है वो सऊदी अरब के अंदर पहुंच गया है। और इसमें बताया जा रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है कि हलाकतें भी हुई हैं इसके अंदर और सऊदीया फोर्सेस की। और ये बताया जा रहा है कि अब तर्जुमान ने बताया कि इनके जो हेड्स हैं कि जी ये असले के ऊपर हमने अटैक किया है और उसके कार वगैरह इनको तबाह किया गया है। इस तरह की जो खबरें हैं, यानी सऊदीया के हौसी जो हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उस तरफ अटैक की चीजें आ रही हैं। और इसमें अब क्या पाकिस्तान भी शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुआहिदा है। पहले पाकिस्तान की तरफ इन्होंने पंगा नहीं लिया, अभी तक पाकिस्तान की कश्ती को ये जाने दे रहे थे। अब आगे जो खबर है, ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं। तेल की हवाले से रखी है, नेवल ब्लॉकेज खत्म करने की रखी है, और जंग बंदी जल्दी खत्म हो, इसके ऊपर 3 शर्तें अपनी ईरान ने भी रखी हैं। और ये ओमान से शर्तें रखी हैं। याद रहे, अमेरिका के साथ कोई डील नहीं हो रही, ओमान के थ्रू ये डील हो रही है, और इसमें पाकिस्तान भी बताया जा रहा है कि सालिस है, और ये चीजें सब सबकी मर्जी से हो रही है बैठ के। और हम चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज आपस में मत लड़े, हमारा आपस में जो इतफाक है वो होना चाहिए इस टाइम पे। दूसरा को बताएं कि इंडिया की कांपे टांग रही हैं इस टाइम के अंदर, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो बहुत शोर मचा रहा है सर क्रीक के हवाले से, और उस पे ये जी पाकिस्तान जो है मॉडर्न इक्विपमेंट जो है वो लगा रहा है सर क्रीक के बॉर्डर के ऊपर। आपको पता है यहाँ पर ज्यादातर सर क्रीक के पास जो है मछेरे और इस तरह के लोग अरेस्ट होते हैं, बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इंडिया बड़ा इसके ऊपर ना शोर मचा रहा है, उनका मीडिया इक्विपमेंट बना रहा है, ये कर रहा है, चले अच्छी बात है, इनको रोला डाला रहे। और दूसरा, इंडिया के 10 ऐसी एयरलाइंस है जो बंद हो गई हैं, और ये वायर जो एजेंसी है वो बता रहा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 10 जो एयरलाइंस हैं इंडिया की बंद हो चुकी हैं। एक तो पेट्रोल की वजह से भी, और पाकिस्तान ने जो इनकी एयर स्पेस बंद की हुई है इस वजह से भी उनको भारी नुकसान हुआ, क्योंकि रूट लंबा पड़ता है इस वजह से। बलोचिस्तान में भी कुछ जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है, बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ऊपर तबाही फेर दी गई है, और 12 दहशत गर्द बताए जा रहे हैं कि इसमें मारे गए हैं। अच्छा, मुश्तबा खamenei के हवाले से कहा जा रहा है कि ये लापता हैं या ये क्या शहीद हो गए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। उसामा अली साहब ने इनका बर्थ चार्ट भी शेयर किया था, और एम वालों का कहा था। पहले आपने मोदी का देखा कि क्या मामला थे एम से रिलेटेड, अब क्या मुश्तबा खamenei साहब भी एम से बनते हैं? तो ये भी पूछना उसामा अली साहब से कि इनका बर्थ चार्ट क्या कहता है, क्या वाकई कोई शहादत की बात है या ये छुपे में है, क्या मामला हैं? क्योंकि जब उनके वालिद का जनाजा होता उसके बाद से ये नजर नहीं आए सामने। और अब चलते हैं उसामा अली साहब की तरफ। और काबुल में भी 2 धमाके हुए हैं, इसकी आवाजें सुनी गई हैं। 2 रॉकेट हमले काबुल एयरपोर्ट के ऊपर भी हुए हैं, और केपी के पिशावर में उच्चक नजर पुलिस चौकी के ऊपर भी दहशतगर्दों ने हमला किया है। ये पाकिस्तान के वाले से भी खबर थी, टोटल ये खबरें हैं। और आपको कैंसेरियन का भी बताना, कुछ कमेंट्स हैं उसकी तरफ भी टाइम हुआ तो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो ये करेक्ट कर लें, सिर्फ कैंसेरियन में एच वाले नहीं, डी वाले भी आते हैं। इसमें जो अल्फाबेटिकली डी, डा, डी, ई, डी, ए, वो भी साउंड्स होते हैं। और ये बेसिकली जो इसको मेजर, जो इसका पुष्या नक्षत्र जिसमें जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है वो फॉल करता है, उसके बाद अश्लीषा। और दुनिया के जितने भी हैप्नाटिस्ट होते हैं या जिन लोगों की आंखों में सहर होता है या जिनकी
आंखों में आप लोग अमूमन देखते हैं कि आप फंस जाते हैं, या यार ये बंदा बड़ा हिप्नोटाइज कर लेता है, या ये खुद भी इसको जानते हैं, आंखों को बड़ा मेंटेन करके रखते हैं, काजल वाजल लगा के रखते हैं, ये एशली शाह होते हैं, मोस्टली एशली शाह होते हैं। और कैंसेरियन की आज डिटेल से बात करेंगे क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड इधर हुआ है, ग्रहण इनमें लग रहा है सबसे ज्यादा इस टाइम इन्हीं के ऊपर ये सारे जो भी इस महीने की जो इस प्लेसमेंट या इम्पैक्ट होगा वो इनके ऊपर होगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी भी इन्हीं के लिए इस सबको डिस्कस करना है। उसके बाद अब चलते हैं आपकी खबरों की तरफ। देखें, ये जो सबसे पहली तो बात यह है कि जो सहाफ़ियों वाली थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि किसी भी माशरे में सहाफ़ी जो होता है वो किसी भी करवट जो माशरा लेता है या कोई कंट्री में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट को ट्रिगर करता है, या किसी मुल्क की एक्चुअल सिचुएशन कहाँ क्या चल रही है वो सहाफ़ी से पता चलती है। इवन सहाफ़ी ही बताता है, और अगर कहीं सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दोनों अंदाज से ही इन्हीं के ज़रिए पता चलता है। और जो एज़ प्रेडिक्टेड कि सहाफ़ियों पे कड़ा वक़्त आएगा। अब इंडिया में भी ये सब चल रहा है इस वक़्त, आप लोग इसको देख रहे होंगे, पाकिस्तान में भी इस तरह की गूंज है, और ये बताता है कि अब असल जो छुपा हुआ अनरेस्ट था, जो छुपा हुआ सब अंदर ही अंदर मामलात कवर अप किए हुए थे, वो ख़त्म होने को हैं। जब बात सहाफ़ियों तक आ जाती है इसका मतलब है पानी जैसे सर से गुज़र चुका। सर बल्कि डीएजी ऑपरेशन जो है उन्होंने मुअत्तल कर दिया पुलिस वाले को, जिसने हाथ उठाया था पाकिस्तान में, ये भी खबर है। लेकिन बहरहाल इंडिया में भी ये हो रहा है। अब वो अरनाब अर्नब है या अरनाब है जो भी है, वो बड़ा बैठा होता है, गाली गलौज करवाता है, उसका भी मेरा ख्याल है इस तरह की खबरें थी, और भी काफी आएंगी अभी, अब यही चलेंगी। तो खैर, इसके बाद जो बाकी जहां तक पाकिस्तान के इस टाइम हालात की बात है, वो आपको पता है कि दुगरगू हैं, बलूचिस्तान के कर्फ्यू, कश्मीर की सिचुएशन हो इतनी, और KPK की सूरत हाल हो, और बल्कि अब एक बहुत बड़ा अटैक उन्होंने फिर कंडक्ट किया दोबारा इसमें, और काबुल में भी कोई अटैक हुआ है उस जवाब में, वो आपस की ग्रुपिंग के नतीजे में शायद वो बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल बात पुलिस वाले को उठाने तक पहुंची हुई है। अब इसका जो अगला लेवल होता है वो यही होता है कि अब आम पुलिस वालों में वो जैसे कहते हैं कि इतना खौफ फैला दिया जाएगा कि वो अपनी जो एक्चुअल उनकी समझने की ड्यूटीज हैं उनको उस तरीके से नहीं करेंगे, लीडरशिप को और आगे आना पड़ेगा। फिर DPO, DIG या ये जो दफ्तरों में बैठे उनके हायर कमांड्स होती हैं उनको उतरना पड़ेगा जमीन पे, वो उतरेंगे, फिर उनको शिकार बनाया जाएगा, यूं बात आगे बढ़ती जाएगी। जब तक कि इसको कौमी एक कंसेंसस के जरिए मतलब सबको मिलके करना। आपको याद है पिछले दिनों मैंने अर्ज की थी कि पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानियों की जरूरत है, ना कोई PTI, ना कोई नून लीग, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई फौजी, ना कोई सिविल, ना कोई वकील। सब अपने अपने दायरे में एक दफा पाकिस्तानी हो जाएं, और पाकिस्तान के लिए अपनी जो भी बेस्ट कैपेसिटी है ईमानदारी से उसमें एक्ट शुरू कर दें, वरना आप लोग इस वक्त को पछताएंगे। फिर आपको ये वक्त नहीं मिलना जो आप जाया कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है कि सब पाकिस्तान के लिए अपनी बेस्ट कैपेसिटी में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। और ठीक है। एक होने की बात करें, एक दफा जाती तौर पे तो इतनी शदीद मैं जो महसूस करता हूँ या सूरत हाल है कि मैं जाती तौर पे ये सजेस्ट करता हूँ कि सब सिस्टम को इस टाइम, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने तो सिर्फ एक पॉलिटिकल अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या जो भी प्लान होगा ऊपर हुकूमत टॉपल करने का उसके लिए कह दिया, लेकिन हकीकत में फलक इस टाइम ये जरूरी है कि बस सब खत्म कर दें। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई वो नहीं है, सब एक ही वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों के तौर पे उन सबको ऑपरेट होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस टाइम सिर्फ अगर ये नहीं करते, जो कि लगता है कि इतना इजी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाए, तो फिर इसकी कीमत कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि हमने अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत जो हक था वो अदा की, बताया कि क्या करना है ये बताया था। नहीं करते ना, सही कीमत भरनी है वो तो फिर एज ए होल सब, वो जैसे कहते हैं सूखी के साथ गीली भी जाती है।
ऐसे ही। बल्कि सर जी। कुदरती आफात के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कहा था 6 अगस्त तक कुदरती आफात और इस तरह की चीजें भी हम देख सकते हैं। नहीं, कुदरती आफात तो भी और ट्रिगर करेंगी। जब गिरन लगेगा, गिरन के बाद इको मॉडल पूरा हिल जाता है ना, निज़ाम शमसी पूरा हिलता है, तो उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। फिर गवर्नमेंट पे भी लगता है। आपको याद, हम कहते हैं कि गिरन होता ही गवर्नमेंट पे है। लाग पब्लिक के घर में रहा है, अवाम के, एग्रीकल्चर के, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट किसान होने वाला है, सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है ज़राअत होने वाली है, सबसे ज्यादा अफेक्ट लार्जर पब्लिक होने वाली है, सबसे ज्यादा अफेक्ट पोर्ट्स होने वाली है, बंदरगाहें, हम्म। पानी के बीचेस होने वाले हैं, जहां बीच है वो होने वाला है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो कैंसेरियन एरिया होने वाला है, यानी कि ये सारा अपना पाकिस्तान, इंडिया और ईरान, ये सारा होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस टाइम बड़ी लोगों के जहन में है कि जी स्टॉक जो उनके मिसाइल्स कम हो गए, डिप्लीटेड हो गए, या जो भी कह लें, डिप्लीटेड हो गए हैं, लेकिन कहानी ये है कि अब स्ट्रेटजी शिफ्ट करने के लिए ये सब है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसके जरिए किया जाए ताकि सबको इस बात पे आमादा किया जाए कि अब हम डिफेंस तो कर नहीं सकते, मिसाइल ही खत्म हो गए, तो अब चलो हम्म। अटैकिंग पे आओ, कि अब एटमी हमला करें मिल के। अब कैसे जान छुड़ानी है, फौजें दो, फिर पैदल देते, वो कहेंगे फौजें तो हमारे पास है नहीं, हम तो आपके आसरे पे हैं, तो कहेंगे चलो फिर एटम मारो, या कोई बहुत बड़े मिसाइल्सों की बारिश कर, जो भी करना बस करो। तो एक तो ये इसलिए ये आप लोगों को जो एंगल समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा वो समझा दूं कि ये अगले लेवल पे ले जाने के लिए सब कुछ है, कि इनको वो वजह से कहते हैं ना, मौत दिखा अगर बुखार पे राजी करने वाली बात है ये, वो इसलिए ये सब हो रहा है, वरना इतने खुलेआम ये थोड़ी हो सकता है। हम्म। यहाँ कहाँ सच, अभी अब आप बताओ, अभी आप कितना बोल सकते हो क्या? ऐसे ही। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आपको मैं कहूंगा कि जो लाइनें मैं कहता हूँ वो दोहराएं। और कई लोगों की नीचे कमेंट्स आए होते हैं बड़े उस पे। कल मैं कोई देख रहा था, मेरा ख्याल है कल के प्रोग्राम में कहीं कमेंट था कि वो कह रहे थे कि हम उसमें नहीं बोल पाते, या पता नहीं क्या, हुकूमत के या इसकी बात हो रही थी, स्टैब्लिशमेंट की या कोई भी। तो मैं तो ऐसा शो कर सकता हूँ कि आप जो है वो आए, जिसको ये इतना लिखने की उंगली का वो है ना कीड़ा, वो इधर आए, मैं उसको लिंक में इनवाइट करूंगा, और फिर वो बोले, मैं वो जो बोलेगा वो मैं बोल दूंगा, और जो मैं बोलूंगा वो फिर वो बोल दे। तो सारी बहादुरी और वो जितनी जो है ना जमा मर्दी और वो जितनी भी दावे, वो सारे निकल आएंगे। ये घरों के बिस्तरों के अंदर घुस के बैठे मोबाइल की उंगलियां चलानी बड़ी इजी है। मैदान अमल में प्रोडक्टिवली लोगों के लिए रहनुमाई, या लोगों के लिए इन एम्बिग्यूटी, या ये जो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप लोग उलझे हुए होते हो, उस उलझाव से यकीन की हालत, यकीन की कैफियत में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि हमने आज तक जो लोग हैं, आपने पिछले दिनों कमेंट्स बल्कि लोगों ने किए दुआए का आपके अमल के भी, उन्होंने प्रैक्टिकली कहा कि हाँ भाई ओके, हमें फर्क पड़ा। ऑटिज्म की, हाँ भाई कोई ऑटिज्म वटिज्म नहीं है, अच्छा जी कोई वो नहीं है। इसी तरीके से प्रेडिक्शन पे आप जाएं अभी पीछे, यही सहाफियों को खले पिछले साल क्यों नहीं पढ़ रहे, उससे पिछले क्यों नहीं हम्म। पढ़े? पिछले साल दिसंबर में बताया कि अगले साल मार्च अप्रैल के बाद वो टाइम शुरू होंगे, साफी बागी होने लगेंगे, इनको खले पड़ेंगे। अब मैं आपको पिछले साल पढ़ा, हम्म। ये अभी जो इवेंट्स होंगे, अब आप ओवरऑल भी इसको विटनेस करेंगे, अमेरिका में भी होगा ये साफियों के साथ। तो इसलिए ये इतना इजी बात नहीं है, ये घरों में बैठे बस जबानें चल रही हैं, वो जिसको घर रोटी नहीं मिलती वो भी इधर आके, क्योंकि यूट्यूब है ना, कोई भी ऐसे कमेंट ही। कर सकता बल्कि सर एम है। वालों की आपने बताया मुश्तबा खमनाई साहब के हवाले से, वो बड़ा मेन टॉपिक है उनका देखिए इस वो टाइम जो बर्थ चार्ट है वो। अभी ऐसी रिपोर्ट्स जो है ना वो बनाई जा रही है, दिसंबर तक टाइम तो खतरनाक है, यस इट इज। और लेकिन आप देखिए उनके पाँव और बाई आंख का जब हमने कहा था तो वही बात निकली थी, पाँव की भी और उसकी भी। और अब भी यही है कि अभी हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, ये जो गिरन लग रहा है इसके बाद जो है इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए तो यस, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट है सन जो है। लेकिन फिर सिर्फ उनका नहीं है, फिर मोदी फिर ये अपने ट्रम्प का भी है, तो इकट्ठा होगा, जुड़ा होगा इस तरह से, मतलब जो भी हैपनिंग होगी।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये सब फैलाई जा रही है जानबूझ के, एक बहुत बड़ा कोशिश की जा रही है कि सारे अरब को एक दफा हिम्मत दिला के कोशिश किया जाए कि एक बहुत बड़ा अटैक या कोई जमीनी तैयारी या इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट करके कुछ किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गिरहन के टाइम पे भी हो सकता है, क्योंकि गिरहन लग ही हुकूमतों को रहा है, गिरहन लग ही पब्लिक को रहा है, और ये अपने एरिए को, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया को, तो कुछ बहुत बड़ा इसमें छुपा हो सकता है कि बहुत बड़ा अटैक जो हम सोच भी नहीं सकते, और इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाए अब, क्योंकि ये मेंटली तौर पे इसको भी लग जाएगा ना, ट्रम्प के अपने दिमाग को भी। और सर ये ट्रम्प हौसियों को का क्या देखते हैं, ये जो हौसी बहुत ज्यादा एक्टिव एकदम से हो रहे हैं अरब कंट्रीज पे, मुस्लिम आपस में, अब ये तो फिर उनकी साजिश पूरी हो रही है ट्रम्प की। डेफिनेटली ये मैं समझता हूँ कि जो फितना और फसाद है हर किसी की, देखें इस टाइम तो मियाँ बीवी की भी आपस में नहीं बनती, कोई उंगली हाँ। देने वाला हो, अगले दिन ये भी जैसे कहते हैं कि वो मिर्च मसाला थोड़ा सा डालेगा, थोड़ा सा वो करेगा, बस अगले दिन अपने अपने घर, हर घर इस टाइम हम्म। शैतान इतना वो हो गया है। तो आपके फिरकों के नाम पे, मजहब के नाम पे भी कुछ डिविजन्स क्रिएट हुई हैं, इलाकों के नाम पे, इलाकाई तासुब के नाम पे भी ये सब हुआ। तो अब देख लेना कि हिकमत तो ये होती है कि भाई अचीव करना, मतलब हिकमत ये होती है कि किसी भी चीज को पाया तकमील तक, एक मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना। मतलब कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी इस टाइम उसके कोई अहदाफ थे, उसको बड़े लीडरशिप का रोल होता है कि उसको बड़े तरीके से हासिल कर लेना, ना कि बच्चों को जाके मरा देना, लोगों की उसको जो जाया करा देना। अब हम वो कहते हैं जी आप उसका जिक्र डिफरेंट करें, नहीं क्यों जिक्र डिफरेंट करें, मैं तो अगर इसको लीड करूं तो कोई बच्चा ना मरने दूं, और ना ही इस सारी उसको करने दूं। मिसाल के तौर पे जो हदफ है उसके असल अकल की पूरी तवानाइयां लगा दी जाए, जिसको घेरना है, जो असल बंदा है उसको घेरा जाए, प्रॉपरली इसको सारा एग्जीक्यूट किया जाए, बजाय इसके कि धौंस और इसको इसमें ले जाया जाए। अनट्रेन्ड लोगों को ट्रेन्ड लोगों के सामने जाके खड़ा करना कहाँ की बहादुरी है, निहत्ते लोगों को असले वालों के सामने खड़ा कर देना कहाँ की अकलमंदी है, कौन से इनकलाब लाने के चक्कर में है। माओ के बच्चे चले जाएंगे, आप लोगों की वो जो मुंह में जो कुत्ते बंधे होते हैं, आप झागे निकल रही हैं, वो यूके वालों में आजकल बहुत ज्यादा इसको पुश कर रहे हैं। देखें कश्ती में आए, यूके में बैठे क्या बड़ बड़ लगे हुए, नीचे मैदान में उतरे ना, जो मैदान में होगा उसकी जिम्मेदारी है, उसको उसको एहसास होगा संगीनी का, वो खुद भी अपने आप को स्टेक पे लगाएगा। अब उस कश्ती में होगा तो बड़े थोड़ा सा एहतियात से चलेगा, समझ रहे हैं। बाहर बैठ के तो आग लगानी बहुत ईजी है, जैसे नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जब पीटीआई जाया करती थी, उनको इतना इरिटेट कर दिया, उतना जहर भर दिया कि वो सारा इमरान खान पे निकला, उनका जहर, नवाज शरीफ का सारा जहर इमरान खान पे निकला, जो पीटीआई ने उसके घर के बाहर जा जा के उसको इससे मिला क्या, क्या कोई प्रोडक्टिविटी हुई? वो अगला हुकूमत भी बना गया, वो पाकिस्तान की उसका इस टाइम जैसे कहते हैं कि बेटी कहाँ भाई कहाँ, सारी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट भी पॉकेट में सब उसका। लेकिन क्या हुआ, वो गालियां देते थे बाहर जा जा के, घर के नींदें हराम करते थे, एथिक्स वायलेट हुई। किसी के घर जाना इस तरीके से, उसको बार बार इरिटेट करना, पॉलिटिकल स्टंटिंग करना, व्लॉगिंग करना, ये कोई शरई तौर पे तो कोई अलाउड चीजें नहीं है ना। और नतीजा क्या निकला, अपने ही लीडर को और ठुकवा दिया और उसको निकलवाया भी ना। यही है ना, असल हकीकत ये थी कि आप प्रैक्टिकली ऐसे इकदामात का अंजाम देना जिसमें किसी गरीब की हकीकी जिंदगी को फायदा हो, पाकिस्तान को हकीकी मानों में ऐसे इकदामात जिनसे फायदा हो, कौम बने, इदारे बने, इंस्टीट्यूशंस खड़े हों, चीजें डेवलप करें, नेशन के अंदर एक जैसे कहते हैं हम आंगी पैदा करके उसको इंस्पायर करके किसी चीज को, जैसे कहते हैं कि कोई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। अब चाइनी भी तो क्या क्या कुछ नहीं कर रहे अपने मुल्क के लिए, जो निकाली जा रहे थे, हम हर चीज हम भी ये कर सकते थे, लेकिन हमें डिवीजन दर डिवीजन में डाला गया। एनी हाउ, तो ये इसलिए ये बात करनी जरूरी है कि आप लोग जिस एंगल से सोच रहे हैं, आप लोग तो सारे इस टाइम जिन ज़दा हैं, हॉन्टेड है, ये पोजेस्ड है, वो क्या हर अंदाज से वो है।
थोड़ा सा अपने हर रोज, जैसे कहते हैं ना, अभी जिसकी ज्यादा हालत खराब है ना, वो मुंह में लौंग इलायची रखे और बॉडी पे फुल ऑलिव ऑयल का खुशबू डाल के, और कोई जितनी भी ऑयल मिले डाल के, सरसों बरसों का कोई फायदा नहीं है। ऑलिव ऑयल के बाद ही उसमें कुछ मिक्स करें तो करें, कोई फायदा हो, और उसको लगाएं। आपको खुद पता चलेगा कि हिकमत में तो यही है, जो रिवायात में भी बयान किया जाता है, कि अगर मुर्दा जिंदा हो जाए ना तेल लगाने से, ऑयलिंग करने से, तो इसमें हैरत नहीं करनी है। और हम मुसलमान किस चीज के, तो हमें बेसिक्स की नहीं, इस्लाम की हम एंजॉय कर रहे, बेसिक फलामीन से ही जिंदगी बेहतर नहीं कर रहे, तो बाकी हमने क्या करना है। तो एनी हाउ, अब कैंसेरियन की तरफ आते हैं, मेरा ख्याल है सारे जी वेट सर। कर रहे हैं। और इसमें जो मैं समझता हूँ कि सन भी फर्स्ट हाउस में मौजूद, क्योंकि गिरन वहां लग रहा है, फिर ये निकल जाएगा। उसके बाद जो मरकरी है वो भी फर्स्ट, जुपिटर फर्स्ट, मार्स 12वें में आया हुआ है। जो मार्स 12वें का होता है ना, ये एक तो फॉरेन लैंड में इन्वेस्ट करवाता है, फॉरेन लैंड में स्ट्रगल करवाता है, फॉरेन लैंड में रियल स्टेट का काम हो सकता है, और शॉपिंग बेबहा हो सकती है, मतलब शॉपिंग करने जाएं तो बस। और मार्स 12वें का इस आंख को खतरा देता है, इस साइड को चोट लगवाए, पाँव को, पाँव पे चोट को, तो इनको कैंसेरियंस को एहतियात करनी है अपनी इस साइड की और पाँव की। और फिर ये कहाँ जाके अपना चौथा एस्पेक्ट जो डालेगा वो कंधे पे डालेगा, बाजू पे। क्यों? क्योंकि 12वें से जब वो करेगा 1 2 3 4, तो चौथा एस्पेक्ट उसका जो जा रहा है वो थर्ड हाउस पे पड़ रहा होगा। तो जब थर्ड हाउस पे पड़ेगा तो थर्ड हाउस आपका ये एरिया है, कंधे, शोल्डर, बाजू। तो इसलिए कैंसेरियंस को ये, क्योंकि होते वैसे ही नाजुक हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है पार्ट, इनके बाजू की चोट, इनके लेफ्ट साइड, इनके पाँव की, ये एरिया क्रिटिकल है, ये शोल्डर, ये जगह। उसके बाद इधर से ये इनके हॉस्पिटलाइज होने के या किसी से लड़ाई झगड़े के भी होंगे चांसेस। नींद डिस्टर्ब रहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ इनका फड्डा अपने स्पाउस से भी या बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है। ये मार्स की है। अब आ जाए जुपिटर, जो सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड अपनी पोजीशन पे है। ये इनको विजडम दे रहा है, फैसलों को खूबसूरत कर रहा है, जिंदगी की नई राहें सोचेंगे, न्यू बदल से जाएंगे। 12 साल बाद इनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। जुपिटर 12 साल बाद आता है, अब कहीं भी एग्जॉल्टेड हो रहा है, फिर एग्जॉल्टेड है, तो इस टाइम कैंसेरियन बदल जाएंगे, कैंसेरियन अपना नसीब बदल जाएंगे। इनके पास विजडम, प्रोटेक्शन, एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटी सब कुछ आएगा। कैंसेरियन के लिए ये उम्रे का टाइम है, ये समझ लें कि ज़ियारतों का टाइम है। अच्छा, ये रिश्तों का टाइम है, ये बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे होने का टाइम है। ये सुधर जाने का टाइम है, ये नई मंजिलों को पाने का टाइम है इनके लिए। ये नई सिमतों की तरफ इनको ले जाएंगे, अकल देने का टाइम है। और इसी तरीके से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, और ये इनके रिश्ते का भी टाइम है। इस टाइम पे इनको पार्टनरशिप ऑफर्स और चीजें बहुत जबरदस्त रहेंगी। इसके बाद वीनस है थर्ड हाउस में इनके, इस सारे सीन में। तो इस तरह से हो सकता है कि मार्स क्योंकि वीनस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो रिलेशनशिप में जो समझ लें कि कोई खातून से झगड़े को भी बताता है ये, खवातीन से शॉर्ट ट्रैवल में कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाथ चल जाए इनका, इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। किस पे? शॉर्ट ट्रैवल्स में। अच्छा, इसी तरीके से ये इस टाइम पे कोई कपड़े, राइटिंग, मीडिया की तरफ अगर कोई कैंसेरियन करेगा तो छा जाएगा। क्यों? ये वीनस इसी मीडिया मार्क ये आपकी इसका जो इसको भी बताता है। और कोई परफ्यूम लॉन्च करने का बेस्ट टाइम है कैंसेरियंस के लिए, कपड़े का काम, कोई भी वीनस से रिलेटेड बेस्ट होगा, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएटिव और करेजेस को बताता है जो आप शुरू करते हैं। और यहाँ आप लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त राइटर है, जो हो सकते हैं ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो ये क्योंकि अब ज्यादा हार्ड वर्क तो कर नहीं सकते, बस होती तो इनकी यही है कि दिमाग लगा लो। अट्रैक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पे इस वक्त आ सकते हैं। कोई कैंसेरियन अगर अपना चैनल शुरू करना चाहता है तो वो कर ले बेफिक्र होके। और हाँ, मुझे याद आया फलक, ये तो तेरे लिए सारा आज का प्रोग्राम अभी।
मुझे अब याद आया। तो अच्छा, मून उस साइन की वजह से कह रहे हैं आप? मून नहीं, असेंडेंट तुम्हारा कैंसर है ना, मून तो तुम्हारा असेंडेंट? लीव। हाँ, मून लियो है। तो ये असेंडेंट पे तो परफेक्ट बैठती है ना ये प्रेडिक्शन। तो इसका मतलब तुम्हारे रिश्ते के दिन आ गए हैं बेल भाई, अब मौज होगी दिसंबर तक। अच्छा जी, उसके बाद जो सैटर्न है, अब वो देखें, सैटर्न फिर मसला आ गया। अब यहाँ जो कुछ दिन गैप डल जाएंगे वो इसलिए कि सैटर्न रेट्रो हुआ। लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको उम्रे के लिए अब ला सकती है, क्योंकि कैंसेरियन को 9वें घर पे एस्पेक्ट जुपिटर डालेगा। रिलीजियसली इसको बैरून मुल्क सफर, लॉन्ग जर्नीज, जहाज में बिठाना था। लेकिन सैटर्न था वहां जो रोक रहा था, वो जब उल्टा घुमा तो उसका एस्पेक्ट पीछे को चला गया। तो जब पीछे को गया तो वो 7th हाउस पे पड़ा। तो वो पार्टनरशिप और उस सारी उस हाउस को मैच्योर को बता रहा है, मतलब मैच्योरिटी लाता है। इसी तरह से फिर वो और मतलब उसका जो एस्पेक्ट है वो फिर बदल जाते हैं जब ये रेट्रो होते हैं प्लैनेट्स में। तो एक तो ये है कि अब रिलीफ मिलेगा रेट्रो होने की वजह से। जुपिटर अब जब अपने एस्पेक्ट्स डालेगा तो इट इज अ गुड टाइम, और इसमें उम्मीद यही है कि आप जो है अब आ जाओगे, उम्रे पे भी आ हम्म। जाओगे, और रिश्ते का भी कुछ ना कुछ जो है सीधा होने वाला है। उसके बाद जो मतलब इसमें फर्स्ट हाउस में जुपिटर आपको वैसे ही अट्रैक्टिव बना देगा। तो आपके प्रोग्राम्स का भी ये मेरा ख्याल है व्यूज वगैरह, और आपकी जो ये सारी ये फैन फॉलोइंग उसमें भी इजाफा होगा, और ये अच्छा मतलब एक वो रहेगा। अच्छा, उसके बाद रेपुटेशन अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, हेल्थ, लाइफ की डायरेक्शन ही वजह से बदल जाएंगी। अब ये जो दिसंबर तक था जुपिटर आपको बिल्कुल विजडम और अच्छा एक इंसान बना के जाता है। उसके बाद, और ये 12 साल बाद आता है, आप लोगों को ऐसी लग रहा था कि यार जिंदगी एक ही जैसी सुबह शाम, नहीं, अब बदल जाएगी, अब बदलने वाली है, यूं समझ लो। अच्छा जी, उसके बाद ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि गिरहन पे अब जो इम्पैक्ट होना वो ये होना है कि गिरहन आपके फैमिली हाउस का भी मालिक, और आपके तो वैसे ही उसका जो कैंसेरियंस है उनके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और लगन में हो रहा है। तो इस तरह होगा कि ये कोई फैमिली की टेंशन या फैमिली में किसी डिस्टरबेंस को आपको फोकस करा देगा। घर में कोई ऐसी बहन भाइयों में या कहीं कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से आपका फोकस उधर रहेगा, क्योंकि सन हम्म। फोकस है चार्ट में, और वो आपके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है। तो इस टाइम आपको ऐसे लगेगा कि आपको जैसे मतलब फैमिली ही का कुछ फिक्र है, बस जैसे फैमिली ही के मैटर में इन्वॉल्व रहना है, और उसमें गिरन लगना उसको कोई ब्रेक देगा। इस तरह की सूरत हाल बनती है। यानी खत्म हो जाएगी उनसे? नहीं नहीं, खत्म नहीं हो जाएगी आपकी मतलब वो जो इश्यूज बने होंगे वो खत्म हो सकते हैं। अच्छा। फैमिली से एक दफा आपको होगा मैं नहीं करता जी, मेरे से नहीं होता, बस मतलब वो जो जिम्मेदारी या जो अटैचमेंट तारी हुई हुई है, गिरन लगते ही वो एकदम ऐसा गिरन लगेगा कि वो आप कहेंगे कि नहीं यार बस मैंने नहीं करना, आप जाने आपका काम जाने, इस टाइप का कैंसेरियंस को मामला दरपेश होगा। और रिलीजियसली कर्म होगा, डिवाइन मदद आएगी, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस एग्जॉल्टेड है अपनी, यही तो एग्जॉल्टेड होता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा तो यही लोग हैं जो राह रास्त पे आ सकते हैं, या जिन पे डिवाइन कनेक्शंस जैसे कहते हैं कि वो गेन करते हैं रिलीजियसली। और सुख का घर है ना, सबसे ज्यादा सुख लेने का घर है चौथा घर, असल में कैंसर जो होता है सुख का होता है। तो कैंसेरियन सबसे पहले घर का सोचेगा, फिर गाड़ी का सोचेगा, क्योंकि चौथा घर घर गाड़ी है, ऊपर से होमलैंड का सोचता है, क्योंकि ये होमलैंड का भी घर है। इसलिए हम्म। कैंसेरियन का बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना। फिर कैंसेरियन माँ के भी लाडले होते हैं, क्योंकि माँ रूल कर रही है, मून रूल कर रहा है कैंसेरियंस को। तो इसलिए ये जो सारी समझ लें कि सुख लेने की ये वो जारी बात है, जिसका जो माँ का लाडला सबसे ज्यादा वो माँ उसकी केयर करती है, तो वो सुख भी उसके लिए ही होता है। तो वो लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे ही है, बस ये कि चौथा घर सुख का, आपके घर का, गाड़ी का। तो कैंसेरियन की भी जिंदगी में सबसे ज्यादा यही होता है। उसके बाद मतलब माँ घर गाड़ी की फिक्र, माँ घर गाड़ी, बस कैंसेरियन की यही लाइफ, और सुख लेना, बस वेले हम्म। पड़े ना, कोई मेहनत मुहनत ना करनी पड़े।
जबरदस्त। उसके बाद फैमिली प्रो होते हैं, क्योंकि फैमिली को मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए जब हम 2 की बात कर रहे होते हैं तो कैंसेरियन की गाड़ी का नंबर भी हो सकता है 2। इसी तरीके से कैंसेरियन है तो उसको 7 नंबर से वो हो सकता है, प्यार हो सकता है। वो 2 की मून की उससे जब हम वो कर रहे होते, क्या गाड़ी का नंबर मतलब उसके फिगर में 2 आता है। आज तो वही बात है कि ये इस तरीके से ही चलता है। तो बहरहाल ये कैंसेरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा सर गिरन कोई का सिर्फ इतिहास, कोई चीज़ ऐसी, कोई नेगेटिव, कोई इससे हाँ, रिलेटेड ग्रैंड से बात? ये करें कि एक तो चावल लें, चावल के साथ जो है कोई मिक्स दालें लें, सारी दालें मिक्स करें, चावल भी लें, सारी दालें भी लें, और फिर इनको जैसे कहते हैं किसी को दे दें गिरन वाले दिन, जब गिरन लग जाए उसके बाद दे दें। उसमें क्वांटिटी लाल जितनी दाल, मर्ज़ी हो? हाँ, लाल दाल हो, पीली हो, चावल, आप बस पाव-पाव कर लें, आधा-आधा किलो ठीक कर है। दें पाव, किसी को कुछ बने, ये लाज़मी करें। क्योंकि गिरन की साइंस पे एक दिन इस पे एक अलग पूरा प्रोग्राम करते हैं कि एरीज के लिए गिरन लगेगा तो हमेशा उसके सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन से हाउसेज होंगे। गिरन हमेशा मून और सन पे होता है ना, मतलब हुँ, चांद गिरन होगा या सूरज गिरन होगा। सूरज का गिरन लगना उसके इन्वेस्टमेंट्स पे होगा, ट्रेडिंग पे होगा, बच्चों पे होगा, एरीज के लिए। टॉरस के लिए किस पे होगा? टॉरस के है वो समझें 2, 3, 4, 5, उसके दिल पे, घर पे, गाड़ी पे गिरन लगेगा। इस तरह हमेशा गिरन स्टैंडर्डाइज जिस घर को सन रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे इफेक्ट आएगा उसका। मतलब हुँ, जमनाई के लिए उसके 3rd हाउस है, तो जमनाई का जो है काम जो इनिशिएटिव करने लगा था वो रुक जाएगा, उसके बहन भाइयों का कोई काम रुक जाएगा, उसके हमसायों का कोई काम नहीं होगा। हुँ। आपने बोला इस था कि तरह जेमिनी जाके काम करे, एफर्ट करके करे। वो खैर वो सैटर्न की प्लेसमेंट पे था, उनकी उसकी उसकी अलग बात थी। इसी तरीके अब कैंसेरियन है तो उसके फैमिली का है, गिरन फैमिली पे हमेशा लगता है, क्योंकि सन फैमिली को, 2nd हाउस को, खाने पीने को, समझ रहे हैं, आपके पैसे जमा करने को। हाँ, ये गिरन लगता है तो आपका कोई सेविंग कहीं लगानी पड़ जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि आपको पैसे निकाल के लगाने पड़। इसी तरीके से या कोई सेव करने का इरादा था, आते 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 दरमियान में कोई काम, और जैसे लोग नहीं कहते यार अच्छा भला मैं तो इसका गोल्ड लेना था, वो जी फलाने ने मांग ली, उधर चले गए, इस तरह की। वर्गों के लिए इस बाद में घर पे, नींद पे है, शॉपिंग के खर्चों पे है, या उसके रोमांस का कोई जो अफेयर है, कोई बैड प्लीजर्स है, उनके लिए उसको खत्म करेगा, स्पिरिचुअलिटी को करेगा। तो इस तरह से ये अगर डिटेल अब कोई इस वर्गों तरह तक, की चलो वर्गों तक तो बता ही दिया, अब कल 6 अगले बता देंगे कि इसी में कवर हो जाए कि गिरहन जब भी कभी जिंदगी में सूरज गिरहन लगेगा, आपकी इन जिंदगी के हिस्सों को ही आपको देखना होगा। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका। और कल हम लियो की बात करेंगे नाज़रीन। लियो के हवाले से जो उसके ट्रेड है पूछेंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर अपलोड है, आप देख सकते हैं। वो खबरें-खुबरें स्किप करके आप आगे से प्रोग्राम देख लीजिएगा। उसमें एरीज का भी बताया, अभी ग्रैंड नहीं आया, वो लोग भी देखें। टॉरस, जेमिनी और कैंसर तक ये वीडियो अपलोड हो गई है। कल लियो की बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ये हाफ़िज़ सर। एंड पे दिया करे ना, एंड स्क्रीन पे लगा दिया करे ना, इसके हुआ तो अच्छा, हर प्रोग्राम पे एंड स्क्रीन पे ये लगवा दें। चलें मैं अपनी टीम को कह देता हूँ कि वो इसको एंड पे लगा दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।